हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और इस एमपीपीएससी परीक्षा 2024 के लिए क्रमबद्ध तरीके से निशुल्क शिक्षा प्राप्त की है। आप सबको मैंने बड़ी ही शिद्दत के साथ वो सब नए टॉपिक्स पढ़ाए हैं और आपने भी उतनी ही शिद्दत के साथ इन सब टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है। एग्जाम के टाइम पर घबराने और बेचैन होकर के अपनी जो इफिशियंसी है, अपनी जो क्षमता है, उसको गंवाना नहीं है। आप सभी लोगों को अपने आप में नियंत्रण रखना है। कुछ भी नहीं भूल रहे हैं, सब एग्जाम में याद आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते ही आपको सब याद आएगा, ये मेरी गारंटी और मैं बड़ी उत्तरदायित्व के साथ ये बात कह रहा हूं। आप निश्चिंत रहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन शॉर्ट में 10th रिवीज जो यूनिट जो कि हमने बहुत शिद्दत के साथ अच्छे से पढ़ी हुई है, 10वीं यूनिट को हम फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। 15-20 मिनट आधे घंटे के एक छोटे से वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। आप भी कोशिश कीजिएगा कि कंपैरेटिवली हमें इसको कैसे याद रखना है, जो सारा कंफ्यूजन है उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर भगवान श्री गणेश को अपनी यादों में स्मरण करते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम जनजातियों को अब जो रिवीजन कर रहे हैं, तो क्योंकि रिवीजन में क्या होता है, एक दूसरे की चीजें मिक्स हो जाती है, तो हमने क्या करना है कि भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा और भारिया, इन सातों को, क्योंकि हमारे सिलेबस में मूल रूप से जो प्रमुख जनजातियां हैं वो सात ही हैं, तो उन सातों को क्रम से लिख लेना है और अब उनके हर एक चीज को हम कंपैरेटिवली समझ लेते हैं। पहले तो इससे इन सब के पहले जो आपको सबसे पहला पॉइंट याद हो कि मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनको क्रम से याद हो कि सबसे बड़ी कौन है, उससे छोटी कौन है। मैंने आपको एक कोड बनाकर बताया हुआ है कि भी, गो, के, कैसे भी, भर, ये एक वर्ड याद रखना है हमको। इस वर्ड से आपको पूरी चीजें याद आ जाएंगी कि मध्य प्रदेश की सबसे पहली या सबसे बड़ी जनजाति भी से है और वो भील है, तो भील याद हो गया होगा। गो से गोंड है, के से कोल है, फिर क से कोरकू है। ऐसे ही हमें आगे बेगा याद रखना है और सहरिया याद करना है। भिगो के कैसे, यहां सब भूल गया है, सहरिया और फिर बेगा, भारिया, ऐसे हमें याद रखना है। अगर एग्जामिनर हमको इनमें से क्वेश्चन इस तरीके से दे दे कि इनको क्रम से जमाइए जनसंख्या के आधार पर, तो सबसे बड़ा भील होगा, फिर गोंड होगा, फिर कोल होगा, फिर कोरको होगा, फिर सहरिया, फिर बेगा और फिर भारिया। इस क्रम में ये सात जनजातियां एक दूसरे के बाद आएगी। आपको एक छोटा सा कोड बना करके अपने दिमाग में चिपकाना है। क्या है कोड? भी, गो, के, कैसे भी भर, मतलब ये जो सामान पड़ा हुआ है इसको भिगो के कैसे भी भर ले, तू भरना है। तो कैसे याद किया हमने? भी, गो, के, कैसे भी, भर, भर से हो गया भारिया, सातवीं सबसे बड़ी जनजाति, बेगा छठी सबसे बड़ी जनजाति, सहरिया पांचवी सबसे बड़ी, कोरकू चौथी सबसे बड़ी, कोल तीसरी सबसे बड़ी, गोंड दूसरी सबसे बड़ी और भील पहली सबसे बड़ी जनजाति। तो क्रम से आपको ये चीजें याद रख लेनी है। मैंने जो टेबल कंटेंट आपको बना करके दिया, देखिए उसमें भी ये क्रम दिखेगा, भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा और भारिया। ये पहली सबसे बड़ी जनजाति, ये दूसरी सबसे बड़ी, ये तीसरी सबसे बड़ी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं सबसे बड़ी जनजाति के रूप में हमने रखा। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको कंपैरिजन के रूप में याद करते हैं कि भीलों के आवास को क्या कहते हैं। भीलों के आवास को कहते हैं कू। क्या कहते हैं? कू। देखो ये लिख दिया मैंने, क से कू बन गया। अब क में मैं धक्का मारता हूं तो क फट करके फ बन जाता है और फिर इसको और मारता हूं तो ये प बन जाता है। तो भीलों के घर को कू कहते हैं, जो निवास की गलियां होती हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, उन्हें फालिया कहते हैं, और बड़े वाले जो गांव होते हैं उन्हें पाल कहते हैं। तो देखो क से बना फ और फ से बना प, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना कि घर को क्या कहते हैं? कू, इनके निवास स्थान को कहते हैं फालिया, गली मोहल्ले को कहते हैं फालिया, या छोटे से गांव को कहते हैं फालिया, और जो बड़े बड़े गांव होते हैं उन्हें
पाल कहते हैं। तो इस तरीके से कंपैरिजन कर लो। हमने भील याद कर लिया। आप देखो अगले पे आते हैं। गोंडों के घर को कुछ भी नहीं कहते, घर को कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन ये जिस क्षेत्र में रहते हैं उसे पारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारी। इनका जो कमरा होता है उसे कुराई कहते हैं। इनका जो एक रसोई का घर होता है उसे मूर्ते कहते हैं। क्या कहते हैं? मुड़ने या मूर्ते, ये भी याद रख लेना। चलो ऐसे ही हम कोल पे याद कर लेते हैं। कोला का टोला, ये आपने याद किया हुआ है। तो कोला के घर को टोला कहते हैं, भील के घर को कु कहते हैं। तो कोला जहां बहुत सारे बने हुए होते हैं उस गली मोहल्ले को कोलन कहते हैं। इनके मकान को मड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? मड़िया। और सोबरिया घर जो है पशु बांधने के एरिया, जो कोठा होता है ना घर में जिसमें पशु रखे जाते हैं, मवेशियों को रखने के एरिया को कहते हैं सोबरिया घर। कोरकू में कोई घर हमें याद करना ही नहीं है। सहरिया के जो घर होते हैं वो यू आकार के बने होते हैं, और उस क्षेत्र को जहां सहरिया के घर होते हैं उसे सहराना कहते हैं। इनके मकान को टटिया कहते हैं, और इनके जो पेड़ों पर स्पेशल मकान बने होते हैं उन्हें टोपा कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपा। याद रख लेना। बेगा के घर को पुरवा कहते हैं। बेगा के पुरवा, देखो बोलकर देखो, बेगा का पुरवा क्या हो गया? बेगा के घर को पुरवा कहते हैं। और भार ढोना होता है, भार है ना, ढोना होता है, किसी का भी भार ढोना होता है। तो भारिया का ढाना, भारिया का ढाना, बेगा का पुरवा। ये इतने रिलेटिव और कंपैरेटिवली शब्द हैं कि ये जुड़कर के याद हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत कोड बना के याद नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि कोड बनाते हैं ना तो कोड जब तक 5-6 बार 10 बार रिवीजन नहीं हो जाए वो हमें याद नहीं रहता। अब परीक्षा के आज 2 दिन बचे हुए हैं, मैं अगर आपको आज भी नए नए कोड दूंगा तो आप उनको रिवीजन नहीं कर पाओगे, और आपने बहुत सारा पढ़ रखा है इसको। मैंने भी एक सीरीज के रूप में सबसे पहले इसको पढ़ाना शुरू किया और बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ, इसलिए यहाँ कोडिंग फोडिंग नहीं, ये तो हमारे अंदर डीएनए में घुस जाना चाहिए। नहीं भी घुसा है तो अब इस तरीके से कर लो, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मेरा उद्देश्य मेरे बच्चों के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो आपको ये पहला पन्ना जो है वो याद हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो बस ये 15-16 पेज का मैं जो है स्लाइड बनाया हूं, सारी चीजें इसमें कंपैरिजन कर लेंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, अभी भी समझ नहीं आया, तो एक बार रिवाइज करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रिवाइज कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सेम पैटर्न पे हम जो इनके देवता होते हैं, क्योंकि एक घमासान मच गया देवताओं का, अलग अलग नोट्स बुक ने, अलग अलग कोचिंग संस्थाओं ने अलग अलग देवता पढ़ा दिए। तो अब हम बहुत सारे देवता ना पढ़ते हुए केवल वो खास देवता, देखो सबके 6-6, 7-7 देवता हैं, लेकिन उनमें से जो एक आधा एग्जाम में आने तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। भीलों का सबसे बड़ा देवता बाप देव होता है। कौन होता है? बाप होता है भीलों का। देखो BH होता है ना, भील, तो भीलों से ब और ब से बाप देव, ये याद कर लो। इसी बाप देव को ठाकुर देव भी कहते हैं। भीलों के बाप देव ठाकुर देव हो गए। गोंडों के सबसे बड़ा देव बड़ा देव हो गए, तो बड़ा है तो बड़ा देव हो गया। कोलों में 2 देवता हमें याद रखने, घासी घमसान की पूजा, ये अपने पूर्वजों को सबसे बड़ा देवता मानते हैं और उन्हें घासी घमसान के रूप में पूजते हैं। और सन्यासी देवी इनकी माता जी होती है। तो ये 2 इनके में याद कर लो। कोरकू जो है वो महादेव को अपना पितामह मानते हैं और मेघनाथ पूजा करते हैं, क्योंकि रावण के वंशज हैं तो मेघनाथ पूजा करेंगे। खनारा देव और किलार देव, देखो रावण को किल कर दिया था रावण ने, तो किलार देव हो गया। और खनेरा देव भी याद कर लो, तो खनेरा देव, किलार देव कोरकू के भगवान है। सहरिया के सबसे बड़े तेजाजी होते हैं, तो तेजाजी की पूजा करते हैं और सबरी मंत्र पढ़ते हैं। सबरी मंत्र के नाम से जादू टोना टोटका करते हैं ये। बेगा का कोई देवता याद मत करो, भारिया का कोई देवता याद मत करो। तो आपका एक कंपैरेटिवली तुलनात्मक अध्ययन यहाँ हो रहा है, दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस गया होगा। मैं आपको किस तरीके से अभी अंतिम समय पे रिवीजन कराना चाहता हूं वो आपको समझ लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसे ही जनजातियों में हम कुछ चीजें याद कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भील किसके वंशज हैं, तो भील महादेव के वंशज हैं। गोंड किसी के भी वंशज नहीं है। कोल किसके हैं? सोमवंशी राजा गंधार के पुत्र कोल के वंशज हैं। गंधार के पुत्र कोल थे और उन्हीं के वंशज कोल माने जाते हैं। ये रामायण कालीन वनवासी भी कहे जाते हैं। ऐसे ही कोरकू या तो रावण और रावण के वंशज माने जाते हैं, रावण के माध्यम से मुला मुलाई के वंशज माने जाते हैं, तो ये इन दोनों के वंशज हैं। सहरिया जो है वाल्मीकि और विश्वामित्र के वंशज माने जाते हैं। बेगा किसी के वंशज नहीं है, याद रखना, गोंड और बेगा किसी के वंशज नहीं है। और भारिया का हमें पता नहीं है कि कौन है, कंफ्यूजन है इसलिए इसको याद नहीं कर रहे हैं।
तो एक कंपैरेटिवली ये किसके वंशज हैं, ये पॉइंट क्लियर रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं कि इनका भीलों का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो भीलों का मूल निवास स्थान कुशलगढ़ क्षेत्र, कुशलगढ़ में ढोल नाम का एक क्षेत्र है जो कि राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में, वो आपको याद रखना है। गोंडों का जो निवास स्थान है वो सोहागढ़ काचीपुर है। काचीपुर उड़ीसा में है और वहां पे सोहागढ़ नाम का एरिया जो है उनको, उस एरिया को इसका मूल निवास स्थान मानते हैं। कोल को रीवा का मूल निवासी मानते हैं। कोल रीवा जिले की जो कुराली तहसील है वहां के हैं। कोरकू जो है वो सांवलीगढ़ या भंवरगढ़ नाम की जो जगह है बैतूल में, वहां के हैं। तो इनकी कहावत भी चलती है, हम ऐसे वैसे कोरकू नहीं, सांवलीगढ़ के कोरकू हैं। और ऐसे ही सहरिया जो है वो शाहबाद तहसील है। शाहबाद तहसील है कहां पर? राजस्थान में, या शाहबादगढ़ के निवासी माने जाते हैं। बेगा और भारिया में आपको निवासी याद नहीं करना है। तो बड़ा कंपैरेटिवली फॉर्मेट में आपको समझना है। हो सकता है कि आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है, जो आप जो जिससे पढ़ रहे हो उस साधन में छोटा दिखे, लेकिन फिर भी अच्छा हमें इसी तरीके से याद रखना है। ऐसे इनकी जनसंख्या देखो, भील सबसे बड़ी जनसंख्या की है, तो सब 60 लाख के आसपास है। लगभग 40% या 39% जनसंख्या इनकी है पूरी जनजातीय जनसंख्या में। याद रख लेना, कुल जनजातीय जनसंख्या 1.5 करोड़ है। उस 1.5 करोड़ में 59 लाख तो केवल भील है, और 59 लाख का मतलब होता है 39%। ये क्यों, कौन है? भील है। याद रख लेना, ये इनका सबसे बड़ा जो जिला है, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या जहां पाई जाती है वो धार में पाई जाती है। ऐसे ही गोंड 50 लाख जनसंख्या वाला दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, 33% जनसंख्या पाई जाती है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या छिंदवाड़ा में है, लगभग 6 लाख। इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा धार में है, लगभग 12 लाख, और इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में, लगभग 6 लाख। कोल जो है लगभग 12 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हुए, और 7.5% ये है। ऐसे ही कोरकू जो है वो 7.5 लाख जनसंख्या में 4.5% हिस्सेदारी निभाते हैं। ये 6 लाख जनसंख्या और 4%, ये 4 लाख जनसंख्या 2%, 1,93,000 लाख जनसंख्या और 1.26%। इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं एक बड़ी समस्या की किसके प्रमुख को, किसके गांव के प्रमुख को क्या कहते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो, भीलों का जो गांव का प्रमुख होता है उसे गमेती कहते हैं, उसे पटेल भी कहते हैं, ये दो नाम चलते हैं। उसका मूल नाम तो पटेल है। क्या कहते हैं? गांव, भीलों के गांव को पटेल कहते हैं, गांव के प्रमुख को, भीलों में गांव के प्रमुख को पटेल कहते हैं, लेकिन उसका उपनाम है गमेती, उसे गमेती भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रख लेना, गमेती और पटेल भील में है। गोंड में ऐसे ही मुकद्दम उसका मुख्य नाम है, उसे गोटिया उपाधि दी जाती है। क्या कहा जाता है? उसे गोटिया कह दिया जाता है। ऐसे ही कोल में उसे मुखिया को गोरिया कहते हैं या महतो कहते हैं। उसे मुखिया भी कहते हैं, गोरियो भी कहते हैं और महतो भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको हो सकता है नया दिखे कि कोल में जो है गोरिया कहा जाता है, उसका उपनाम है गोरिया। जो मुखिया है उसे गोरिया कहा जाता है या गुरिया कहा जाता है। कोरकू में उसे पटेल कहा जाता है। सहरिया में उसे प्रधान कहते हैं। देखो, सबसे जो कंफ्यूज करने वाला हिस्सा है वो 3 शब्द है, पटेल, मुकद्दम और ये वाला प्रधान। तो देखो, शहर जो है वहां पे सब आदमी अपने को प्रमुख मानते, प्रधान मानते हैं। तो शहर में आ गया प्रधान आदमी। कौन आ गया शहर में? प्रधान आदमी। बेगा में मुकद्दम है और ऐसे ही गोंड में मुकद्दम है। तो दो में कौन हो गए? गोंड और बेगा एक जैसी होती हैं, तो गोंड और बेगा हो गया मुकद्दम। याद हो गया। फिर बाकी भारिया और कोल, भील, सब में पटेल चढ़ा दो। तो देखो कितना सरल हो गया। मैं आपको सरलतम तरीका बताता हूं। सबसे पहले सहरिया में प्रधान हो गया, शहर का प्रधान हो गया। गोंड और बेगा में मुकद्दम हो गया। फिर बाकी जो बचा सब में क्या हो गया? पटेल हो गया। फिर इनके एक एक उपनाम भी है, जैसे भीलों में पटेल को गमेती कहते हैं, गोंडों में मुकद्दम को गोटिया कहते हैं, कोल में मुखिया को महतो कहते हैं, कोरकू में पटेल ही कहते हैं, सहरिया में प्रधान ही कहते हैं, बेगा में मुकद्दम ही कहते हैं और भारिया में भी पटेल ही कहते हैं। एक सांस में कितना सरल सा याद है। सहरिया में प्रधान, गोंड और बेगा में मुकद्दम और बाकी सब में पटेल चिपका दो, कहानी खत्म हो जाती है इसकी। तो एक बहुत सरल सी स्लाइड के माध्यम से हमने इनको तुलना कर ली है। मैं बहुत कोड नहीं बनाऊंगा क्योंकि अब नया कोड बनाने के मैं मूड में भी नहीं हूं और आपको मैं ये कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता, इसलिए मत करो। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो जनजातियों की जो उपजाति है, जनजातियों की क्या है?
उपजाति, उसको भी याद कर लेते हैं। अब यहां पे भी मैं कोडिंग नहीं, थोड़ा कनेक्टिंग से आपको याद करा देता हूं। चलो देखो, भील और भिलाला तो दोनों एक ही शब्द हैं, तो भील की उपजातियां क्या है, भील भिलाला, ये तो याद हो ही जाएगा। अब भील भिलाला ने क्या कर लिया है, बारेला नाम की लड़की को पटा लिया है। क्या कर लिया, भील भिलाला ने बारेला को पटा लिया है, याद रह जाएगा। फिर पटा लिया, उसके बाद रथियाज, बेगाज और उमड़ी, देखो पटा लिया, उसके बाद रथ पर बिठा लिया। कहां पे बिठा लिया, रथ पर बिठा लिया। और बेगा मतलब भगा लिया, और उमड़ रहा है, बहुत उमंग के साथ भगा रहा है। कितने सरल हो गया, देखो भील भिलाला ने बारेला नाम की लड़की को पटा लिया, कितना सरल। देखो यहां पे आओ, देखो भील भिलाला ने बारेला नाम की लड़की को पटा लिया है, रथ पर बिठा के भगा लिया है, या कितना सरल है। एक बार लिख कर देखो, भील और भिलाला ने बारेला नाम की लड़की को पटा लिया है, रथ पर बैठाकर भगा लिया है। तो भगा लिया मतलब बेगा लिया है, तो भगा बेगा एक ही है। तो ये उमड़ी और फिर उमड़ रहा है, अपने अंदर जोश जो है वो उमड़ रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया एक। चलो अब आते हैं गोंड पे। देखो गोंड जो है, गोंड मतलब क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा ना, गोंड खनिज नीति, जो छुपा हुआ है। तो छुपा हुआ प्रधान आदमी होता है, जो प्रधान आदमी होता है ना, वो छुप जाता है सबके बीच में। तो छुपा हुआ गोंड कौन है, जो प्रधान है सब में। अब ये जो प्रधान है, इसके हाथ में हम दे देते हैं कोयला, तो बनेगा कोयला भूतिस। कोयले को जला दो तो वो अंगारा बन जाता है, तो वो उसके हाथ में जैसे ही गया वो अंगारा बन गया। सो इमेजिन करो, बड़े अच्छे नाटकीय ढंग से आपको याद रहेगा। एक गोंड जनजाति का प्रधान आदमी आपके सामने खड़ा है, आपने उसके हाथ में दे दिया अंगारा, क्या दे दिया, कोयला। कोयला जब जलने लगा तो बन गया अंगारा। तो अंगारा जब जला तो सब हंसने लगे कि इसके हाथ में तो अंगारा जल गया, 16 सबने हंस दिया, सबने हंस दिया, लेकिन उसका तो हाथ जल गया। हाथ जल जाए तो किसके पास, हम वेद जी जिसको ओझा कहते हैं, तो ओझा के पास लेकर जाएंगे, है ना। फिर वो बोलेगा कि आप मेरे ऊपर हंस रहे हो, एक एक की खेर नहीं है, क्या नहीं है, खेर नहीं है। मैं हाथ धो पी धो करके, क्या हाथ पांव धो करके आपके पीछे पड़ जाऊंगा। तो देखो कितना सरल सा सब याद हो गया। कैसे, प्रधान एक याद है आपको, कोयला भूतिस याद है, तो कोयला भूतिस मत बोलते हो, खाली कोयला बोल दो। कोयला हमने धर दिया उस प्रधान के हाथ में, जिसके हाथ में वो क्या बन गया, अंगारा बन गया, याद हो गया। अंगारा बना तो सब लोग हंस दिए कि मजा आ गया, देखो कोयला जल गया फ्री में। अब कोयला जला तो उसका तो हाथ जला, तो वो ओझा के पास गया, सब हंस दिए थे, वो ओझा के पास गया। फिर उसने कहा सबकी खेर नहीं, खेरवार, और धो लिया, है ना। फिर हाथ धो लिया उसने, कोयले से काला जल गया था तो धो लिया उसने, बस खत्म कहानी। तो ये सब किसके हैं, गोंड जनजाति की उपजातियां, याद हो जाएंगे आपको। मैं कोड बना करके करूंगा तो कठिन हो जाएगी, कोड फिर याद करने पड़ेंगे। और ऐसा भी हो जाता है कि गोंड का कोड भील में और भील का कोड गोंड में चले आए तो गड़बड़ नहीं हो जाए। इसलिए अब, क्योंकि अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, अंतिम समय पर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा रिवीजन करने के लिए, आप एक या दो बार रिवाइज कर पाओगे, और हो सकता है एक दो बार में आप कंफ्यूज कर लो। अभी तक मैं कोड से करा रहा था क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम था, आप कोड से 4-4 5-5 बार रिवाइज करते, अच्छे से वो सेट हो जाता। अब देखो कोल, इस कोल को हम कर लेते काला। अब किसी को हमने काला बोल दिया तो वो रो दिया, रोतेला और क्या वर्ड बना, रोतिया और रोतेला। ये देखो रो दिया और रोतेला, दो शब्द। तो किसी को काला बोलोगे, मान लो 5-6 दोस्त हैं और एक दोस्त तो थोड़ा सांवला सांवला सा है, और उसको आप काला काला बोलोगे तो वो रो देगा। तो रोतिया और रो दिया, तो रो दिया रोतेला, ये दो शब्द आपको याद हो जाएंगे। फिर जब वो रोएगा तो शोर मचाएगा, तो दशोरे, तो दो अगला शब्द क्या हो गया, दशोरे, याद हो जाएगा, दशोरे, दशोरे, है ना। अब क्या करेंगे, वो शोर मचाएगा तो थकवरिया, सेवटिया, कंगवटिया, ये 3 शब्द याद रखना। उसको थकवर मतलब उसको थपथपा करके क्या करेंगे, थपथपा करके चुप रखने की, बच्चा रोता है तो थपथपा करके चुप रखने की कोशिश करते हैं ना, तो थकवटिया, कंगवटिया और सेवटिया, है ना। फिर मवासी, याद रख लेना। फिर मवासी आखिरी में याद आता है। तो मवासी और मोतासी में कंफ्यूजन होता है। देखो ये कोरकू का यहां लिखा हुआ है मोतासी और यहां लिखा हुआ है मवासी, यहां ध्यान रखना। मवासी और मोतासी दो एक जैसे शब्द हैं, एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन में भी गड़बड़ होती है। तो कोल आएगा तो मवासी, कोरकू आएगा तो मोतासी, है ना। कोरकू मतलब मौत आ गई, मोतासी हो गया तो कोरकू हो गया, याद हो जाएगा। अब चलो कोरकू की उपजातियां याद कर लेते हैं, कैसे करोगे। देखो कोरकू,
अब हम अगर खाना खा रहे हैं और कुरकुर की आवाज आ रही है तो हम रूम में जाके खाना खाएंगे। तो रूमा नहाला, रूम में जाकर के नहा ले, रूम में जाकर के नहा ले, रूमा नहाला। अब नहाएंगे तो पानी ढुलेगा, तो नहाला ढुलारी, ढुलारी के बाद मोतासी, ये याद हो जाएगा। बवारी, बोडिया और बोवई, ये तीनों ब से एक जैसे याद रखो, इनको एक साथ याद रखना। बवारी, बवारी, बोडिया और बोडोया, ये तीनों एक साथ याद कर लेना। बड़ा आसान है, एक बार करोगे तो हो जाएगा, कोई टफ काम नहीं है। नहाला, मवासी, बवारी और बोडिया, नहाला, मवासी, बवारी, बोडिया, बोडोई, दुलारी, मुतासी, इसे याद हो जाएगा। सहरिया में देखो, मुझे ये सब इतना ज्यादा कंठस्थ याद है कि मैं इनके कोड चाहकर भी नहीं बना सकता, मुझे बनता ही नहीं। मुझे वैसे ही रटा गया तो क्यों कोड बनाओ, ऐसा मेरा अंदर से आता है ना। आप भी मत बनाओ, आपको भी याद है, थोड़ा सा कंफ्यूजन को खत्म करना है, इसलिए कर रहे हैं ये। सहरिया में शाबर, सवर, सोर, राउत, इसके उपनाम ही इतने सरल से हैं। देखो, सहरिया को सबर भी कहते हैं, सवर भी कहते हैं और राउत भी कहते हैं, तो ये सब इसके उपनाम ही होते हैं, इसीलिए इसके उपजाति बन जाती है। बेगा हमको इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करेगा, तो यहां याद रख लो। एक तो देखो, एक तो तिया आएगा, क्या आएगा, तिया। एक मेना आएगी, तिया और मेना ये दोनों आएंगे तो बेग में डाल देना। एक तिया आएगा और मेना आएगा तो दोनों को बेग में डाल देना। नरोतिया, भरोतिया, क्या नाम है, नरोतिया, भरोतिया, रायमेना, कठमेना, कोडमान, नहार, बीजावार। देखो कैसे, अगर अभी बोवनी चल रही है, ये जो सीजन है ये खेतों में बुवाई का है, तो बोवनी करने के लिए हम खेत में बीज भर के ले जाते हैं। तो देखो यहाँ क्या है, बीजवार, बीजवार को हम काय में भर के ले जाएंगे, बेग में भर कर ले जाएंगे, एक याद हो गया। नाहर है ना, इसको देखो, ये मैं आपको कोड से याद कर रहा हूं, तो कोड नहीं याद करना है, कोडमान याद मत करना, आप कोडमान बेगा का है, ये याद मत करना। अब ये दो तिया और मेना याद कर लो, तो तिया और मेना जो है, नरोतिया, भरोतिया, रायमेना, कठमेना, नरोतिया, भरोतिया, रमेना, कठमेना, बिजावर, नहर और कोडमान, इतने ही तो है। नरोतिया, भरोतिया, दो तिया, दो मेना, दो तिया, दो मेना, सबको भर दिया बेग में। कहां भर दिया, बेग में भर दो, तो ये बेगा का बेग में भर दिया तिया और मेना को। तो नरोतिया, भरोतिया, रई मेना, कठमेना, बिजावर, नहर और कोडमान, ऐसे आराम से याद हो जाएगा। आखिरी वाला भारिया, भूरिया, भारिया है, तो भारिया जो है वो भार उठाने वाली हमारी भूमि है, सबसे ज्यादा भार कौन उठाती है, हमारी भूमि। तो भूमिया, भूयार और पेड़ो, देखो या तो पेड़ भार उठाते हैं, हमारी ये भूमि है जो धरती है ना, ये भूमि माता, ये भूमि उठाती है भार, या हमारे पेड़ उठाते हैं। तो भूमिया से भूयार और भूमिया और पेड़ो, ये दोनों चीजें अपने आप में कवर हो जाएंगी। तो भूमि और भूयार क्या भार उठाते हैं, इससे याद कर लो। तो ये जनजातियों की उपजाति वाला चैप्टर निपट जाएगा। अगर आप सब लोगों ने इसको अभी भी याद नहीं किया तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से इसको एक दो बार रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, जनजातियों के विवाह, ये बड़ा तकलीफ दे टॉपिक माना जाता है सब लोगों में कि भैया विवाह जो है वो गड़बड़ करते हैं, तो चलो इसको भी निपटा ही लेते हैं। कैसे, कोड मत बनाना, मैं बोल दिया हूं कोड मत बनाना, बिना कोड के याद करते हैं। भील में भगोरिया याद कराने की जरूरत है क्या, नहीं, तो काट दो इसको, ये याद हो गया। और इस भगोरिया में जो भागकर विवाह करते हैं उसे गोल गधेड़ो कहते हैं, क्या कहते हैं, जो परीक्षा टाइप का सा विवाह होता है उसे गोल गधेड़ो विवाह कहते हैं। तो ये दो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो भी भगोरिया में भगोरिया और गोल गधेड़ो होता है, ठीक है। ये जो आई भरायण विवाह होता है इसी को घर घुस्सी विवाह या फिर घर में जबरदस्ती घुसने का विवाह कहते हैं। तो घर घुस्सी, आई भरायण दोनों एक ही के उपनाम है। ये दोनों याद हो गए, लुगड़ा लाड़ी और धारणा विवाह, ये दोनों बचेंगे। तो अब कैसे याद करोगे, देखो ये इमेज आपको अपने दिमाग में छाप कर रखनी है। भा से भील होता है और भा से भगोरिया होता है। जैसे ही कोई भागने की कोशिश करेगा उसको हम लुगड़ा पहना देंगे, क्या पहना देंगे, लुगड़ा पहना देंगे। तो कोई भागने की कोशिश करे, भगोरिया हो तो उसको लुगड़ा पहना दो, है ना, याद रखे, लुगड़ा पहना दी। अब जिस तरह किसी को लुगड़ा पहना देते हैं, लुगड़ा समझते हो ना, जो गांव की महिलाएं साड़ी पहनती है उसे लुगड़ा कहते हैं। तो जब उसे लुगड़ा कहते हैं तो वो घर में भरा जाता है। तो ये क्या है, देखो वो भाग रहा था, उसे लुगड़ा पहना दिया, फिर वो आई भरायण सब घर के अंदर भरा गई। फिर उसने धारणा की कि मैं तो गधा दिख रहा हूं,
तो वो घर पहुंच गया, घर में घुस गया। समझ गए कितना आसान है। देखो सबसे पहले भाग रहा था, भील भाग रहा था। भील क्या भाग रहा था, भाग रहा था तो उसको लुगड़ा पहना दिया, लुगड़ा पहनाया तो घर में भराया, है ना। लुगड़ा पहना दिया तो क्या वो भरा गया, आई भरायण हो गया। फिर उसने धारणा की, उसने सोचा मन में कि मैं तो गधा दिख रहा हूं, गोल गधा दिख रहा हूं, मैं क्या दिख रहा हूं, गोल गया। तो वो घर में घुस गया और ज्यादा। समझ आ गया, याद हो जाएंगे सारे। चलो भील खत्म। अब आते हैं गोंड पे। गोंड में क्या है, पढ़ोनी चढ़ लमसेना भगेली और पालीथर विवाह। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे पालीथर ही चलता है, क्योंकि मांडवा तरी चलता है भीलों में, तो मांडवा तर्पोनी या मांडवा तरी। कौन कौन से, चढ़ पठोनी और लमसेना, तो तीनों क्या हो जाते हैं, चढ़ पठोनी और लमसेना विवाह जो है वो भीलों में क्या हो जाते हैं, मांडवा तरी। फिर भगेली, गोंड भगेली और पालीथर, ये दोनों याद रख लेना, भगेली और पालीथर। तो इन दो छोटी छोटी चीजों के लिए मैं कोड नहीं बनाऊंगा। गोंड भगेली और पालीथर याद कर लो। कैसे, भगेली, देखो गोंड शब्द का मतलब होता है जो छुपा हुआ है, जो छुपा हुआ है उसको भगा दो, आपके अंदर जो डर छुपा हुआ है उसको भगा दो। तो भगेली का हो जाएगा, गोंड छुपा हुआ है उसको भगा दिया। और पॉलीथर है ना, जब भी हमारे अंदर कोई डर छुपा हुआ होता है तो हम थर थर कांपते हैं, तो पॉलीथर भी याद हो जाएगा। आगे बढ़ो। कोल में हमें कोई विवाह याद नहीं करना है, क्योंकि सामान्य से विवाह होते हैं, मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह, लमसेना विवाह, तो बहुत सामान्य, इसलिए याद नहीं कर रहे हैं। यहां हम खाली विशेष चीजों को याद कर रहे हैं। कोरकू, अब देखो कोरकू, कोरकू, जो कोरकू है वो चिथोड़ा है। देखो कैसे याद करोगे, यहाँ 4 विवाह है, चिथोड़ा प्रथा, आटा साटा विवाह, पाटो विवाह और गोनेम। तो गोनेम तो क्या होता है पता है, जैसे भीलों में दापा दहेज को कहा जाता है, भीलों में दहेज को क्या कहा जाता है, दापा, वैसे ही कोरकू में दहेज को कहते हैं गोनेम। तो जब गोनेम लेकर के कोई विवाह होता है तो गोनेम विवाह हो जाता है ना। अब आदमी आपसे दहेज मांगेगा तो आप उसकी पीठ पीछे कुरकुर कुरकुर करोगे ना, चुगली करोगे। कुरकू मतलब चुगली करना है ना, तो कुरकुर करना मतलब चुगली करना, तो गोनेम हो गया। अब अगर आपने किसी को पटा लिया तो गोनेम नहीं देना पड़ेगा, है ना। अगर आपने किसी को पटा लिया तो कोरकू कू 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 नहीं करेगा, कोई भी आपके सामने कू कू नहीं करेगा। आपने किसी को पटा लिया, पाटो, तो कू नहीं करेगा। अगर आटा साटा, आटा साटे का मतलब आपने कुछ दिया, उधर से उसने कुछ दे दिया, इसे कहते हैं आटा साटा कर लेना। तो जब आटा साटा होता है तो कोई आपके ऊपर उंगली थोड़ी उठाएगा, कू थोड़ी करेगा, कोरकू नहीं करेगा, वो कू नहीं करेगा। और चिथोड़ा, तो जब चिथड़े उड़ जाते हैं आदमी के तो भी वो कू नहीं करता, और कोई कू करे तो उसके चिथड़े उड़ा दो। ऐसे ही याद कर लो रे, बड़ा आसान है। अगर कोई कू कर रहा है आपके पीठ पीछे तो उसके चिथड़े उड़ा दो, आटा साटा कर लो, उसको पटा लो और गोनेम दे दो, नहीं पटे तो गोनेम दे दो। हो गया, खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सहरिया पे आते हैं। देखो शहर में शादियों में झगड़े बहुत होते हैं, क्योंकि लोग दारू पीते हैं, और दारू पीते हैं तो झगड़ते हैं, तो झगड़ा विवाह हो गया। अब झगड़ा होता है तो लोग डंडे से मारते हैं, और उसी डंडे को कहते हैं खेका। क्या कहते हैं, डंडे से मारेंगे तो खेका विवाह हो जाएगा, है ना। फिर झाड़ फेरा हो जाएगा, झाड़ फेरा। और वयः संधि विवाह भी, ये तो अलग शब्द है, ये अलग से याद रखना। कौन सी जनजाति में विवाह वयः संधि के आधार पर होता है। वयः संधि क्या होती है कि जो कभी ना टूटेगी, भैया एक बार हमने लड़की दे दी तो अब दे दी वाला वो कॉन्सेप्ट हो, तो शहरों में वही होता है ना। तो देखो शहर में होता है झगड़ा। क्या होता है, झगड़ा, क्योंकि गांव में तो बहुत लोग नैतिक होते हैं, वो कहां से झगड़ा करेंगे। तो शहर में हो गया झगड़ा विवाह। झगड़े में डंडे से मारा तो डंडे को कहते हैं खेका। क्या कहते हैं, खेका। तो खेका विवाह हो गया। और झाड़ फेरा विवाह हो गया, याद हो जाएगा। बेगा, देखो बैग हम उठा के ले जाते हैं ना, आपके पास एक बैग होगा स्कूल कॉलेज जाने का, कोचिंग जाने का, तो उस बैग को उठा कर ले जाते हो, तो बैग को आप उठा ले जाओ, उठवा विवाह हो जाएगा। आपका बैग कोई और चोरी कर लेगा, है ना। फिर पैदल उठाकर, पैदल जाते हैं तो भी उठाकर ले जाना पड़ता है ना, तो पैदल उठा करके ले जाओ, चोर हो जाएगा। और उधारिया, उस बैग में डाल लो उधार की चीजें। उधार की चीजें हम बैग में संभाल संभाल कर रखते हैं ना। देखो कितनी सरल है 4 चीजें। उठवा विवाह, चोर विवाह, एक एक को जोड़ना है, चारों को एक साथ एक कोड में मत पुरा देना, नहीं तो एक भूले चारों भूल जाओगे, है ना। बैग जो है वो चोरी हो गया, तो बैग क्या हो गया, चोरी विवाह, तो चोर विवाह हो गया। बैग को उठाकर ले जाना पड़ता है तो उठवा विवाह हो गया। बैग को
पेटुल मतलब अपने पीठ पर टांग कर ले जाना पड़ता है, वो पिट्ठू बेग होता है ना, बहुत सारे लोग पिट्ठू बेग ले जाते हैं पीठ पर टांग करके, तो पिट्ठू बेग को टांग कर ले जाओ। और बेग में धर लो उधार की चीजें। भारिया में कोई विशेष विवाह याद करना ही नहीं है, तो कोल और भारिया में विशेष विवाह है ही नहीं, जो सामान्य सबके होते हैं, राजी बाजी, मंगनी विवाह, चढ़ विवाह, ये सबका है, इसलिए लोड नहीं लेना है, याद हो जाएगा। उम्मीद है आपको सब कंठस्थ हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जनजाति में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी कुछ शब्द हमको याद रखने हैं। देखो गातला, क्या है ये गातला? जब कोई भील मर जाता है, देखो इसमें भी ल इसमें भी ल, तो गातला, भील में गातला बनाते हैं। वो जब मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसका जो स्टेचू बनाया जाता है उसे कहते हैं गातला। जब स्त्री मरती है तो ओगेड़ बनाते हैं, और पुरुष मरता है तो चेकली बनाते हैं, याद रख लेना। भिलाला जो है वो मरने पर तीरथ भोजन देते हैं, क्या कराते हैं? तीरथ भोजन की व्यवस्था जो है वो भिलाला में है, ये याद रख लेना, स्पेशली डालना है। गोंड कोई मरता है तो खहुल पाटा गीत गाते हैं, खहुल पाटा गाए जाते हैं। देवगुलों की पूजा की जाती है। 10 गात्रा प्रथा प्रचलन में और पाटो प्रथा प्रचलन में। पाटो प्रथा क्या है? पाटो मतलब जैसे किसी की स्त्री मर गई तो उसको पटाने के लिए उसकी चूड़ियां तुड़वाई जाती हैं और किसी और से चूड़ी पहनाई जाती है, वो है पाटो प्रथा। तो पाटो प्रथा भी गोंड की है, बड़ा आसानी से याद रहेगा ये। कोल में हमें ऐसा कुछ याद नहीं रखना है। कोरको में मंडो नाम का जो भित्ति चित्र होता है वो बनाया जाता है। सिडोली प्रथा प्रचलन में, और तीजा दिया जाता है भोजन, मृत्यु भोज को तीजा कहते हैं। सहरिया में भी मत याद रखो। बेगा, बेगा में सामरा प्रथा प्रचलन में है। सामरा प्रथा क्या होती है? मरने वाले को सोने या चांदी की चम्मच से दही या शहद चटाना। और नहावल प्रथा, नहावल प्रथा क्या है? ये एकमात्र ऐसी बेगा जनजाति है कि जब भी कोई मर जाएगा तो उसको गाजे बाजे के साथ शमशान तक लेकर जाते हैं, और वो गाजे बाजे के लिए जो प्रथा पालन की जाती है वही नहावल प्रथा है। भारिया तो गामी रोटी, बड़ा आसान, एक ही तो शब्द है, कंपैरिजन कर लो सब याद रहेगा। इसमें कंफ्यूज करने वाला केवल खहुल पाटा गोंड है, तो इसको याद कर लेते हैं खहुल पाटा। खहुल पाटा कैसे गोंड से जोड़ोगे? जोड़ लो, गोंड खहुल पाटा। देखो गोंड है ना, और खहुल, इसमें देखो धूल है, तो गोंड जो है, धूल जो है वो सब में छिपी हुई रहती है, तो गोंड में खहुल धूल छुपी हुई है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ो। अब भी सारी जनजातियों के मैं पर्व कंपैरिजन करा देता हूं। भीलों के पर्व हैं गल, गढ़, इंदल और भगोरिया। 4 ही तो हैं, गल, गढ़, इंदल और भगोरिया। गोंड के हैं बीदरी, बगपंथी, हर ढीली, नवाखानी और लारूकाज। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। गोंड है लारूकाज, है ना, गोंड है लारूकाज, इससे जोड़ लेना। कोल का एक खिचरहाई याद रख लेना। खिचरहाई उत्सव किस जनजाति का है? कोल का है। तो कोल, देखो कॉल कर लो और फिर खिचड़ी खा लो, कॉल करो और फिर खिचड़ी खाओ, होता है ना। वो एक कौन सा त्योहार होता है ना जिसमें पति की सूरत देखने के बाद ही कुछ खाना या पीना करते हैं? कौन सा? करवा चौथ। करवा चौथ होता है। तो कॉल जो है उसमें अगर मान लो पति नहीं है तो कॉल कर लिया पति को और फिर खिचड़ी खा ली, तो खिचर हाई क्या कर लिया? कॉल करने के बाद खा लिया। कोरकू, अब आपके सामने कोई कुकू कुकू करे आ रहा है तो उसके डोट बलि चढ़ा दो और पोला कर दो उसको मार मार कर। तो डोट बलि और पोला है किसका है? ये कोल का है। सहरिया में कुछ विशेष याद नहीं रखना। बेगा में रतोना और क्षेत्रा याद रखना है केवल। बेगा, रतन जो थे, रतन रतन रहते ना, हीरे मणि रतन, ये सब क्या काय में रख लो? बेग में रख लो। और क्षेत्रा ये भी याद रख लो। तो बड़े सिंपल सा है ये बकबंदी। लारू काच पे टेंशन होती है थोड़ी सी, और खिचर हाई पे, और डोट बली और पोला पे। तो ये 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे बाकी तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगा, क्योंकि भगोरिया याद कराने का टाइम गया, वो तो मन से याद होना चाहिए। ऐसा ही मैं इन सबकी कृषि पद्धति को भी कंपैरिजन कराता हूं, इनकी पंचायत को कंपैरिजन करा देता हूं। भीलों की कृषि पद्धति है दजिया या चिमाता। क्या कहती हैं? दजिया या चिमाता। देखो भील, भील मतलब बील, बील है ना, भील शब्द की उत्पत्ति बील से हुई है। सांप बिल में रहता है ना, तो बिल में रहता है तो उसे चिमटे से निकालेंगे। काई से निकालेंगे? चिमटे से निकालेंगे, तो ये चिमटा याद हो गया। दजिया, अब वो उसमें ढसने की कोशिश करेगा तो चिमटा और दजिया दोनों याद हो जाएंगे। ऐसे ही हलमा प्रथा का संबंध भी भीलों की कृषि से है, याद हो जाएगा। गोंडों की कृषि को कहते हैं बारी, है ना, गोंड जो है वो बारी में रहते हैं, गोंड बारी, है ना। चलो याद रख लो, इसका वल्गर कोड बनेगा नहीं तो।
हरवाई खेती कौन करता है? वो भी गोंड करते हैं, हरवाई खेती भी ये करते हैं। और सियारी और उन्हाली दो फसलें होती हैं, जैसे हिंदी भाषा में हम क्या कहते हैं, रबी और खरीफ की फसलें। तो ये जो सियारी होती है ये खरीफ की फसल होती है, और ये उन्हारी जो है ये रबी की फसल होती है। ऐसे ही सियारी और उन्हारी बड़ी आसान सी चीजें हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मालवा में भी यही शब्द यूज होता है, तो इसे भले ही चाहो तो छोड़ दो, आप केवल दो याद कर लो, गोंड जो है वो बारी और हरवाही खेती। कोल में खेती को कुछ नहीं कहते, कोरकू में भी कुछ नहीं कहते, सहरिया में भी कुछ नहीं कहते, बेगा में बेवर या पेंडू कहते हैं, तो बस से बेगा और बस से बेवर और पेंडू कह दो। और भारिया में ढाइया खेती होती है, तो भार जो है वो ढाना पड़ता है, ढाइया हो जाता है ना। और हरी घास की या देव बहरी घास की झाड़ू भी ये खेती के रूप में ही बनाते हैं, ये भी याद रख लेना। इनकी पंचायत व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो भीलों की पंचायत का कोई नाम नहीं है, गोंड की पंचायत का कोई नाम नहीं है, कोलों की पंचायत को गोहिया भाजी कहते हैं, और उसमें जो दंड दिया जाता है उसे कोदई भाजी कहते हैं। कोरकू में जातीय पंचायत लगती है, याद रख लेना, किस जनजाति द्वारा जातीय पंचायत? तो दो लोग करते हैं, सहरिया, और इन दोनों में जातीय पंचायत होती है, लेकिन सहरिया की जातीय पंचायत राजस्थान में लगती है, मध्य प्रदेश में नहीं लगती, इसलिए आपको एक ही याद करना है, कोरकू, ये याद कर लेना स्पेशली। बाकी तो कोई टफ कंफ्यूजन वाली चीज मुझे लगी नहीं इस पॉइंट में। और आगे बढ़ते हैं, इनके नृत्य याद कर लेते हैं। भीलों का नृत्य है डोडिया नृत्य। कैसे? मुझे तो इतना सरल है, जब मैं पहले पुलिस में था तो पुलिस में मेरे साथ एक लड़का था, उसका नाम डोडिया था, उसका नाम ही डोडिया था, है ना, उसका नाम नितेश डोडवा था, डोडिया, है ना। तो उससे मेरे को याद हो गया कि भील था वो, भील डोडिया। गहर देखो, बील खोदते हैं ना, बील जो है वो खोदते हैं तो गहरा गहरा खोदते हैं, गहरा बील होना चाहिए, तो गहर भी याद हो गया। और वीरवाल्या यह भी याद हो गया। तीन है, डोडिया, गहर और वीरवाल्या। देखो है तो और भी, लेकिन अभी एग्जाम के टाइम पे काम की चीजें रिवाइज कर लो, सब क्यों पढ़ो। गोंड, कर्मा, सेला, सुवा, भड़ोनी और रागिनी। याद रखना है, रागिनी नृत्य जो है वो इधर भी रागिनी है, सहरिया में भी और गोंड में भी रागिनी है। तो गोंड में भी रागिनी और शहर में भी रागिनी, लेकिन कंफ्यूज ना हो। कर्मा, सेला, सुवा, भड़ोनी 4 है, कर्मा, सेला, सुवा, भड़ोनी, कर्मा, सेला, सुवा, भड़ोनी 4 बार बोल दो तो याद हो जाएंगे। कोल का कोलदेह का कहरा और 2 तलिया। देखो कोल करते हैं ना, तो एक आदमी इधर से करेगा, दूसरा उधर से भी तो उठाएगा, तो 2 तलिया, 2 तरफ से होगा तो ये कोल कंप्लीट होगा। कहरा, क्या कहरा? कोल पे क्या कह रहा है, CALL कॉल किया ना, तो क्या कहरा, और कोल कहरा, 2 तलिया याद हो जाएगा। कोरकू में देव दशहरा, कोरकू में क्या है, देव दशहरा। चिल्लुड़ी नृत्य, गादनी, चिल्लुड़ी पिल्लुड़ी तो मैं खूब रटा चुका हूं, आपको अब रटने की जरूरत नहीं है। रंगोलिया, चाचरी, छापरी, ठाडल और डांडिया त्योहार। ढाडल, छापरी, ये सब बहुत आसान है, कोरकू के एक बार पढ़ लेना। कोरकू में देव दशहरा में चिल्लुड़ी एक लड़की को कहते हैं इस कोरकू जनजाति में, इसलिए इसको चिल्लुड़ी नाच कहते हैं। गादनी, रंगोलिया, देखो कोरकू रंगोली बनाई तो कोरकू कोरकुर करती रहती है मम्मी की, ऐसी कैसी बना दी। चाचरी, छापरी, ढांडल और ढांडिया। सहरिया, मैं कोड वोड नहीं बना रहा हूं, है ना, कोड बनाऊंगा कंफ्यूज करूंगा, इसलिए नहीं बना रहा है। सहरिया में दुलदुल घोड़ी, तेजाजी नृत्य और रागिनी, 3 बड़ा आसान याद है। देखो बेगा में बेगा से बिल्मा, बेगानी, ये दोनों शब्द जुड़ रहे हैं। कर्मा, रीना, सेला, परधोनी और झरपट नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है। परधोनी नृत्य अर्जुन सिंह धुर्वे करते हैं, याद रख लेना, अर्जुन सिंह धुर्वे का है परधोनी नृत्य। और झटपट बेग धर लो और भागो यहां से, तो झटपट बेग धर लिया, झटपट धर लिया बेग, झटपट धर लिया बेग बिल्मा। रीना ने, किसने? रीना ने, तो रीना ने धर लिया झटपट बेग और भाग गई यहां से। भारिया, मैं अपना भार किसी को नहीं दूंगा तो मी दुआ, क्या दुआ? नहीं दूंगा तो मी दुआ, याद हो गया, भारिया का मी दुआ। और भड़म, अब भार अपना भड़म कर दो, भड़ाम से पटक दो नीचे, तो भार हो गया भड़म। और सेतम, भड़म सेतम एक साथ ही आता है, तो भड़म सेतम भारिया है, और मिदुआ नृत्य भी भारिया है, याद रख लेना। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब आपको कंफ्यूजन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके नृत्य हो गए, इनकी चित्रकला पित्रकला पे आ जाते हैं। थोड़े से इनकी जो चित्रकलाएं हैं, जो थोड़ा सा इनकी जो कला साहित्य वाला हिस्सा है उसका भी कंपैरिजन कर लो।
भील गोत्रेजे बनाते हैं, पिथोरा चित्रकला बनाते हैं और गातला बनाते हैं। 3 प्रकार के चित्र बनाते हैं। भील जो है वो गातले, गोत्रेजे और पिथोरा बनाते हैं। गोंड जो है नोहडोरा, डिगना और पाटनगढ़ बनाते हैं। कोल जो है मगरोहन बनाते हैं। कोरकू गुदनी कला बनाते हैं। सहरिया, और इनमें कुछ याद मत रखो, इनके कुछ उपनाम भी हमें याद रखने हैं। जैसे भीलों को वनपुत्र कहा कर्नल टाड ने। किसने कहा? कर्नल अंकल ने इनको वनपुत्र कह दिया। तीरंदाज कह दिया इनको टॉलमी ने। किसने कह दिया? टॉलमी ने। और पुलिंद जो है वो इतिहास में, पुराने प्राचीन इतिहास में भीलों को पुलिंद कहा जाता था। तो भीलों के 3 उपनाम हमको याद रखने हैं। वनपुत्र कर्नल टाड ने, तीरंदाज टॉलमी ने। तीर चलाने से टालम टूली करता है तो तीरंदाज टॉलमी ने कर दिया और पुलिंद कह दिया। ऐसे ही बेगा को जंगल का राजा कहा जाता है, जंगल का राजा। धरती पुत्र, प्रकृति पुत्र, 3 कॉमन नाम आपको सबके याद रखने। बेरियल एल्विन ने इनको जादूगर कहा है। आदिवासी, और एक और नाम इनको दिया है वेद्य। याद रखना, वैसे सामान्यतः वेद्य किस जनजाति को कहा जाता है? सहरिया को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि किस व्यक्ति ने जनजातियों को या बेगा जनजाति को वेद्य का दर्जा दिया? तो बेरियल एल्विन ने दिया। तो बेरियल एल्विन याद रह जाएगा। बड़े कॉमन सी, ये छोटी छोटी सी चीजें याद रहने वाली है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इनका युवा ग्रह जो है वो याद कर लो। भारिया का युवा ग्रह है रंगबंग। देखो, भारिया, इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूं। भरिया, भर दिया। क्या भर दिया? रंग भी भर दिया और बंग भी भर दिया। रंग बंग, रंगोली में रंग भरना होता है ना, तो रंगोली में रंग भर दिया। क्या कर दिया? रंग भर दिया। याद हो गया। मूड़िया, मूड़िया में घोटुल। देखो, मूड़िया, मूड़ था तो थोड़ा वल्गर कोड है, को अपने हिसाब से कर लेना रे भैया। मूड़िया, घोटुल अपने हिसाब से करो। उराव, उराव का है धूम कोरिया। धूम कोरिया क्या है? धूम मचाओ। देखो, उराव जनजाति ने धूम मचा दी। उराव ने क्या कर दी? धूम मचा दी। बस इतना ही याद रख लो, उराव। या फिर ये याद नहीं रहे तो आपको बाजीराव याद होगा। वो बाजीराव, मस्तानी वाला बाजीराव, उस बाजीराव ने क्या कर दी थी? धूम मचा दी थी कि नहीं मचा दी थी? तो मचा दी थी। तो धूम मचा दी थी किसने? राव ने। तो उराव ने याद मचा दो। फिर भूइया या भूमिया, भूइया या भूमिया दोनों का क्या है? धागर बासा। क्या है? धागर बासा। देखो, भैया, बहन अपने भैया को क्या मानती है? धागा। क्या मानती है? धागा। ये देखो, ये धागा बांध दिया इसने भैया को। किसने? बहन ने भैया को बांध दिया धागा। याद हो जाएगा। मुंडा, मुंडा का क्या है? गति ओरा। मुंडा, गति ओरा, बोल करके ही देखोगे तो याद हो जाएगा। मुंडा, ये मेरा मुंडा। ये क्या है? मेरा मुंडा। गति ओरा, ये गति हो रहा है। याद हो रहा है? हो रहा है। चलो, याद हो गया ये सब आपको। तो इनके युवा ग्रह हमने याद कर लिए। ऐसे ही आगे जनजातियों की भाषा याद कर लो। भील की भीली ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। गोंडों की 3 भाषाएं, हलवी, भजरी, हलवी, भजरी और डोराली। देखो, गोंड में ड लगा हुआ है तो ये डोराली हो जाएगा। डोराली याद हो गया। हलवी और भजरी याद कर लो तो गोंड की याद हो गई। कोल की याद करो, कोल की भीली और बघेली। कोल की कोल भाषा ही और बघेली भी है। कोरकू की कोरकुई बोली है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। और आगे बढ़ो, सहरिया जो है वो मुंडारी भाषा बोलते हैं। सहरिया क्या होती है? शहर में मुंडारी भाषा बोली जाती है। बेगा जो है वो बघेली भाषा बोलते हैं। भारिया जो है भरनोती बोली बोलते हैं और भटियारी बोली बोलते हैं। तो भरनोती और भटियारी ये दोनों भाषाएं कौन बोलता है? भारिया। उराव, उराव जो है वो बहुत कुरूप होते हैं। उराव जो है वो कुरूप होते हैं, तो कुरुष भाषा बोलते हैं। कभी कभी इसमें कुरुख भी मिलेगा, तो कुरुष भाषा कौन बोलता है? उराव जनजाति। तो बड़ी पिक्चर खत्म हो गई इसकी भी। अब इनकी एक एक किताबें याद कर लेते हैं। भीलों पर लिखी द भील नाम की किताब टीबी नेयर ने। किसने लिखी? भीलों पर द भील किताब लिखी टीबी नेयर ने। मूरिया पर द मूरिया एंड देयर घोटुल किताब लिखी बेरियल इल्विन ने। किसने लिखी? बहुत बार रटा चुका हूं इसलिए नहीं बता रहा। बेगा पे द बेगा किताब लिखी बेरियल इल्विन ने। गोंड पर पूर्वी मंडला के गोंड लिखी स्टीफन फंच ने। किसने लिखी? स्टीफन पंच। पूर्वी मंडला के गोंड स्टीफन फंच की किताब है। 4 किताबें, 3 तो पहले से याद थी। स्टीफन फंच में थोड़ा नया लग रहा होगा तो उसको रीड कर लो एक बार बस।
कमार पर कमार जनजाति नाम की किताब लिखी श्यामचरण दुबे ने। देखो कमर दर्द करती है तो हम दबा देते हैं ना उसको, तो कमार जो है वो कमर दबा डूबे हो गया। सहरिया पर ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस इंडिया नाम की किताब लिखी रसेल और हीरालाल ने, और इसी पर एक किताब लिखी द सहरिया टीबी नेयर ने। तो ये याद रखना, द भील द सहरिया सब टीबी नेयर की किताबें हैं। आगे कोल पर द स्टडी ऑफ ट्राइब्स द कोल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नाम की किताब जो है वो वॉल्टर जी गिफिन्स ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वॉल्टर जी गिफिन्स ने। स्टडी ऑफ कोल नाम की किताब लिखी थी सुनीता चटर्जी ने। किसने लिखी थी? सुनीता चटर्जी की स्टडी ऑफ कोल। और मध्य प्रदेश के आदिवासी जो किताब है वो शिव कुमार तिवारी की किताब है। अब मुझे लग रहा है कि 10वीं यूनिट आपकी बहुत अच्छे से रिवाइज हो गई होगी। अगर नहीं भी हुई हो तो घबराओ मत, छोटी मोटी चीजें आपकी हो जाती हैं, गड़बड़ ना करना इसमें। देखो भीलों को हमने 3 बातें रटी थी ना। भीलों में हमने क्या किया था? जो सहरिया है उसका प्रधान याद किया, गोंड और बेगा का मुकद्दम याद किया और बाकी सबका पटेल याद किया। देखो सहरिया का जो है वो प्रधान याद किया, ठीक है। फिर गोंड और बेगा, गोंड तो है ही नहीं इसमें, गोंड जो है उसका मुकद्दम और भील का भी, गोंड का भी मुकद्दम और भील बेगा का भी मुकद्दम याद हो गया। बाकी भील, कोरकू, भारिया और कोल सबका क्या याद कर लिया? एक एक नाम पटेल याद किया और उनका एक एक उपनाम भी याद कर लिया। तो कंपैरेटिवली सब याद हो गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, पेपर बहुत सरल आएगा, केवल और केवल धैर्य रखने की जरूरत है। टेंशन मत लो मेरे प्यारे बच्चों, आपका सारा चीजें सब कंप्लीट है, अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में। बस कुछ सावधानियां जो मैं आज बताऊंगा वो आपको अपने आप में रखनी है सावधानियां, बाकी सब ओके है। घबराना बंद करो, अच्छे से रिवीजन करो। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद।